हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट शेयन गजबी। आज बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप की संपूर्ण जानकारी दूंगा आज मैं आपको। डॉक्टर को इसमें क्या सुनाई देता है, किन किन अंगों की जांच कर सकते हैं, इसको प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग में कैसे लेते हैं, स्टेथोस्कोप के बारे में आज बताऊंगा। जब भी आपने डॉक्टर को हॉस्पिटल क्लिनिक में देखा होगा, उनके गले में एक पाइप नुमा यंत्र लटका होता है। उस यंत्र के एक तरफ दो मेटल की पाइप होती है, दूसरी तरफ एक गोल नुमा चकती होती है। जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उस यंत्र के पाइप को डॉक्टर कान में लगा लेता है और गोलाकार चकती की सहायता से पेशेंट के चेस्ट या फिर पीठ को चेक करता है। ठीक है दोस्तों, यह यंत्र क्या है, इसी यंत्र के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप तो जान ही गए होंगे कि मैं स्टेथोस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे कि इस स्टेथोस्कोप की संरचना, इसकी बनावट किस तरह की होती है और स्टेथोस्कोप के द्वारा मरीज व्यक्ति के किस किस अंगों को चेक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उस अंग को किस प्रकार चेक किया जाता है, कौन सी आवाज डॉक्टर को सुनाई देती है और इस यंत्र की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और हर अंग की अपनी अपनी एक अहम भूमिका होती है बॉडी में। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर के प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार की ध्वनि को निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उस अंग के स्वस्थ होने का संकेत मिलता है। चिकित्सा पद्धति में बहुत ही पुराने समय से इन आंतरिक साउंड के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यक्ति का इलाज चलता था। मतलब ये साउंड वाली पद्धति दोस्तों पुराने समय से चली आ रही है। तो पुराने समय का स्टेथोस्कोप था, अभी ये नए समय का स्टेथोस्कोप है। आप देख सकते हो ये पुराने समय का स्टेथोस्कोप था, किस प्रकार से इससे साउंड सुना जाता था। ठीक है दोस्तों, और इस साउंड को सुनने की जो प्रक्रिया है उसे हम एस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो पुराने समय में किस प्रकार के साउंड को पुराने समय में किस प्रकार से साउंड को चेक किया जाता था। ठीक है दोस्तों, यह साउंड सुनने की जो प्रोसीजर है व्यक्ति में रोग निदान, बीमारी के डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस यंत्र का प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल हम जिस स्टेथोस्कोप को देख रहे हैं वह स्टेथोस्कोप 17वीं शताब्दी में डिज़ाइन किया गया था। इसकी अगर संरचना बनावट की बात करें तो इस इंस्ट्रूमेंट में एक 10 इंच लंबी रबर की नली होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो 10 इंच की लंबी नली जो रबड़ होती है, जिसके एक सिरे पर दो मेटल के पाइप लगे होते हैं जिन्हें डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, तथा दूसरे सिरे पर एक गोलाकार चकती होती है जिसे हम चेस्ट पीस कहते हैं। इस चेस्ट पीस के दो पार्ट होते हैं, आप देख सकते हो इसके डायग्राम के बारे में, एक छोटा तथा एक बड़ा। तो जो छोटा पार्ट होता है स्टेथोस्कोप का उसे हम बेल्ट कहते हैं और जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ही व्यक्ति के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनता है। किन किन अंगों को इस स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक किया जाता है, साउंड सुना जाता है, उसकी अगर बात करें तो उसमें हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, इंटेस्टाइन होता है। तो ये सभी अंग है दोस्तों, हार्ट, इंटेस्टाइन और लंग्स, जिनकी ध्वनि स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जा सकती है। साथ ही इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं डॉक्टर को इस स्टेथोस्कोप में किस प्रकार का साउंड सुनाई देता है, जो प्रत्येक अंग में अलग अलग होता है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, दिल के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट के साउंड के बारे में जाने तो हार्ट में दो प्रकार के साउंड होते हैं,
एक साउंड लब होता है और दूसरा साउंड डब होता है। लब साउंड जब निकलता है जब हृदय फैलता है, और डब साउंड जब निकलता है जब हृदय सिकुड़ता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि लब साउंड हृदय के रिलैक्स होने पर सुनाई देता है, जबकि डब साउंड हृदय के कॉन्ट्रैक्ट करने पर सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, लब को हम फर्स्ट साउंड कहते हैं और डब को हम सेकंड साउंड कहते हैं। सेकंड साउंड लब को, डब को हम सेकंड साउंड कहते हैं। यह साउंड जब सुनाई देते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो हार्ट है वह स्वस्थ है। यदि हार्ट में किसी प्रकार की खराबी या हार्ट में किसी प्रकार की समस्या है, मतलब कि हार्ट अस्वस्थ है, तो लब डब की जगह मर मर इस तरह का साउंड सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, जब यह साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब हार्ट में किसी प्रकार की समस्या है, मतलब कि आपका हार्ट जो है वो अस्वस्थ है। ठीक है दोस्तों, जिस कारण से उसे ईसीजी या अन्य फर्दर कारण के लिए भेजा जाता है। अब इसमें दूसरे अंग की बात करेंगे जिसे हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, वह अंग है लंग्स। ठीक है दोस्तों, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। लंग्स में जब हवा अंदर लेते हैं तथा श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस समय एक साउंड आता है जिसे हम लंग्स साउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब लंग्स अस्वस्थ होते हैं, स्वस्थ अवस्था में होते हैं, उसमें एज हाई फेज की श्वास अंदर बाहर जाने की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, जो लंग्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है। जब यह साउंड स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, कुछ अवरोध आता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह कुछ बीमारी का संकेत है। ऐसा होने पर डॉक्टर मरीज को एक्सरे तथा स्कैन कराने की सलाह देते हैं या उस गड़गड़ाहट की आवाज़ के आधार पर कुछ ट्रीटमेंट दवाइयाँ उन्हें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अंग जो है वह है इंटेस्टाइन। जब बच्चा रोता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक किया जाता है, और इंटेस्टाइन के बारे में आप जानते ही हैं कि यह एक प्रकार की पाइप नुमा संरचना होती है। ये जो अंदर से खोखली होती है, इसमें पचा हुआ खाना पड़ा रहता है, धीरे धीरे मूव करता है। जब इंटेस्टाइन स्वस्थ होती है तो उसमें पानी के पाइप में जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपकी इंटेस्टाइन जो है वो स्वस्थ है। लेकिन यदि यह साउंड कुछ अलग तरह का लगे तो डॉक्टर को लगता है इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की बीमारी है, उसमें सूजन आ गई है, तो उस साउंड के आधार पर मरीज को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, या कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारे आंतरिक अंगों के आवाज़ को सुनकर बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। यह स्टेथोस्कोप जो गर्भवती महिला है उसके पेट में पल रहे बच्चे जो फीटस है उसके हार्ट के तथा आर्टरी की आवाज़ सुनने में भी सक्षम है, जिससे यह पता चल सके कि फीटस की क्या स्थिति है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग जब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है तो उस समय जब बीपी की मशीन लगाते हैं उसके आगे जो वेन है, जो आर्टरी है, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप को लगाया जाता है, जिससे जो है कि जब उसकी हवा को रिलीज किया जाता है धीरे धीरे उसमें भी एक तरह की लव डब की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के आधार पर हम ब्लड प्रेशर को भी मापते हैं। हालांकि ये ब्लड प्रेशर को मापने वाला आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरी तरह से नई जानकारी थी जिसमें आपको मैंने स्टेथोस्कोप का यूज़ और कौन कौन से अंगों के साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा सुने जाते हैं इस वीडियो में डिस्कस किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।